वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास एंड हम आज की क्लास में बात करेंगे पैसे के बारे में। मतलब हम इंग्लिश में मनी को और कितने टर्म्स में कितने एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आज की क्लास होगी कॉमन टर्म्स अबाउट मनी, डिफरेंट नेम्स ऑफ मनी, एडजेक्टिव्स अबाउट मनी, एक्सप्रेशन अबाउट मनी, monetary term used in UK and Canada. So let's start with the very first slide which is about the money names. हम स्कूल में जो पैसे देते हैं उसे हम फीस कहते हैं। हम मंदिर में जो पैसे देते हैं या चढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड डोनेशन। इन कोर्ट हम जैसे पेनल्टी के लिए जो हमें पैसे पे करने होते हैं दैट इज कॉल्ड फाइन्स। हाउएवर डाइवोर्स में जो पैसे मिलते हैं या हम देते हैं दैट इज कॉल्ड एलिमनी। किडनैपर्स जब किसी को किडनैप कर कर पैसे मांगते हैं जिसे हम फिरौती कहते हैं उसे हम रैंसम कहते हैं। चिल्ड्रन के एक्सपेंस जो हमें मंथली पेरेंट से पैसे मिलते हैं अपने खर्चे के लिए उसे हम अलाउंस कहते हैं। जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं दैट इज कॉल्ड टैक्सेस। मैरिजेस में हम जो पैसे दिए जाते हैं उसे हम डाउरी कहते हैं। जो एम्प्लॉय को मिलते हैं दैट इज कॉल्ड सैलरी। और एक डिफरेंस है, सैलरी हमेशा मंथली बेसिस पर होती है और जो मजदूर होता है जो बेसिकली मजदूर या दिहाड़ी करते हैं उन्हें वेजेस मिलते हैं जो कि पर डे बेसिस या आर्ली बेसिस होते हैं। देन जब हम किसी को पैसे देने होते हैं, जब हम किसी के देनदार हैं, लेट्स सपोज आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपने उससे पैसे बोरो किए हैं। सो नाउ जो आपने उसे पैसे देने दैट इज कॉल्ड डेट। तो आपका डेट है उस पर, सॉरी उसका डेट है आप पर। देन जो पैसे हम बैंक से लेते हैं दैट इज कॉल्ड लोन। सो डिफरेंस है, जो पैसे आपने वैसे इन जनरल किसी से उधार लिए सो दैट इज अ काइंड ऑफ डेट। बट जो पैसे आपने बैंक से लिए दैट इज कॉल्ड लोन, जिसे हम कई बार डेट भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक तरह के कर्ज हैं। सो इन पर्सन लिया गया डेट है, बैंक से लिया गया लोन है। सो ये तो हो गए पैसे के नाम। अभी दूसरी स्लाइड में हम सीखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग मनी। सो फर्स्ट इज ब्लो मनी। ब्लो मनी मीन्स पैसे उड़ाना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पैसे उड़ाना। सो दिस मीन्स स्पेंडिंग फुलिशली और वेस्टफुली। ये एक तरह की हैबिट भी हो सकती है, शौक भी हो सकता है। सो एग्जाम्पल, ही ऑलवेज ब्लो मनी ऑन अननेसेसरी थिंग। वो फालतू की चीज़ों पर बहुत पैसा खर्च करता है। दूसरी एग्जाम्पल, nowadays people blowing a lot of their money on the salon services. So ये सैलून नहीं होता, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज सैलून। नेक्स्ट इज स्पेंड थ्रिफ्ट। ये काफ़ी ब्लो मनी से रिलेटेड है। जिस बंदे को बहुत पैसे उड़ाने का शौक है उसे हम स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। कह सकते हैं काफ़ी खर्चीला पर्सन या काफ़ी खर्चीला बंदा है वो। सो हु स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी केयरलेसली। एग्जाम्पल, I was a spendthrift person, but now I have became very conscious about my spending. मैं काफ़ी spendthrift या काफ़ी खर्चीला बंदा था, बट अब मैं बहुत ही अवेयर हो चुका हूँ कि मुझे कहाँ पर पैसे खर्चने का और कहाँ पर नहीं खर्च करने। Let's see next one. Splashed out. Now splashed out is again spend foolishly, जिसे हम कहते हैं blow money। और splash out is, आप splash out भी कह सकते हैं, blow money भी कह सकते हैं, that is one and the same thing. Last in this is down and out. Now down and out एक phrase है जिसका मतलब आप कह सकते हो कंगाल हो जाना, right? So anyone without money, job or home, so you can say I was completely down and out when I lose my job, yeah, when I lost it my job. So that's all with this part. Let's move to next slide. Next is generous. Generous is one of my favorite word. I would always suggest कि आप generous in general behavior रहते हैं। जब किसी से कुछ भी मांग लो आपको दे दे, कोई भी अपने गाड़ी की चाबी मांग ली, कुछ फ़ोन मांग लिया, कुछ भी चीज़ मांग ली एंड दे आर विलिंग टू गिव इज कॉल्ड, वो एक बिहेवियर टर्म है। सो जेनरस मीन्स काइंड, हेल्पफुल एंड विलिंग टू गिव। सो मनी मैंने एक्स्ट्रा टर्म इसमें यूज़ किया। सो यू कैन से माई फादर इज़ वेरी जेनरस पर्सन। You can say his generous behavior is very endear to everyone. So endear to everyone means कि सबको बहुत प्रिय है, means सबको अच्छा लगता है उसका generous behavior। नॉर्मली आपने अपने पेरेंट्स में, अपने कजन्स में, अपने ब्रदर में, अपने फ्रेंड्स में देखा हो, कई लोग इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, जब भी आपने उनसे कोई चीज़ मांग ली या पैसे खर्च करने की बात है तो वो एकदम कर देते हैं।
doesn't mean they are blowing money, but they are very generous and kind person. So yes, kind, helpful and willing to give money. अब इसका अपोजिट क्या हो गया? कंजूस बंदा, जो पैसे खर्चने में बहुत कंजूसी करता है, जो बहुत सोचता था, हम उसे कहते हैं चीप. ही इज अ चीप स्केट, ही इज अ माइजर, और ही इज अ स्ट्रिंगी पर्सन. सो अ पर्सन, सो कोई भी बंदा जो बहुत कंजूस है, अ पर्सन हु हैज मनी बट दैट पर्सन इज वेरी रिलक्टेंट. रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग वाइल स्पेंडिंग. पैसे खर्च करने में बहुत कंजूस है. सो यू कैन से ही इज अ चीप स्केट, ही इज अ माइजर, ही इज अ स्ट्रिंगी पर्सन. Example, he's very tight. Now, very tight is a phrase. He's a very tight, he won't spend a single money on eating out. So very tight, ये टाइट मीन्स क्या कह सकते हैं जब आपका बजट बहुत कम हो. सो यू कैन से, जब जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कि बजट बहुत टाइट चल रहा है. सो इस केस में वो एक कंजूस बंदा नहीं है, बट उस पर एक फाइनेंशियल बर्डन है, या उसके पास फाइनेंशियल एक लिमिट है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता. सो यू कैन से he is very tight right now. He won't spend a single penny on eating out. क्योंकि उसका बजट बहुत कम है, अभी उसकी बहुत टाइट फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, तो वो बाहर रेस्टोरेंट पे बाहर खाने पे पैसा नहीं खर्च कर सकता. अगेन, नाउ अगर हमने कहना है कि वो बंदा बहुत कंजूस है, ही इज अ स्टिंगी पर्सन, एक्सपेक्ट भी मत करना कि वो तुम्हें एक ड्रिंक खरीद कर देगा. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट ही वुड एवर बाय अ ड्रिंक फॉर यू. सो पहली एग्जांपल मैंने एक पॉजिटिव सिनेरियो, जब आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सो यू कैन से थिंग्स आर गोइंग वेरी टाइट राइट नाउ, आई कांट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन ईटिंग आउट. या फिर ही इज वेरी टाइट राइट नाउ, ही कांट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन ईटिंग आउटसाइड. लेट्स मूव टू सम ऑफ द कॉमन एडजेक्टिव्स. हम कॉमन एडजेक्टिव्स क्या यूज कर सकते हैं? आपको ये बोलना हो कि उस बंदे के पास बहुत पैसे हैं. दो केस लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं या अच्छे खासे पैसे हैं. दूसरा जब पैसे नहीं है. सो अब हम नॉर्मली कहते हैं ही इज़ वेरी रिच, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग रिच यू कैन से दे आर रोलिंग ऑन इट, दे आर लोडेड, दे आर अर्निंग बिग बक्स, दे आर इन द ग्रेवी ट्रेन. नाउ ग्रेवी ट्रेन समझते हैं, जॉब, वो जॉब जिससे आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो. एग्जाम्पल, ही विल बी इन द ग्रेवी ट्रेन आफ्टर गेटिंग दिस जॉब. अगर उसे जॉब मिल गई तो वो अच्छे खासे पैसे कमाएगा. लास्ट, he have got heaps of coins. So in advanced English, instead of saying he is rich, you can say they are rolling on it, they are loaded, they are earning big bucks, they have got big heaps of coins. Again, you can say they are in the gravy train, right? They need not to bother. उनके पास अच्छे खासे पैसे, उन्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. However, उसके उलट हमने कहना हो कि वो बहुत कंजूस है, कि हाँ उनके पास पैसे नहीं है, so you can say, जैसे अभी हमने सीखा थिंग्स आर गोइंग टाइट, उसके अलावा आप कह सकते हो दे आर ब्रोक, ही इज स्केंट. ये सो स्केंट एक ब्रिटिश टर्म है जिसमें जब पैसे ना हो तो हम उसे कहते हैं कि लाइक राइट नाउ ब्रोक मीन्स कंगाल हो जाना, राइट? जैसे हमने अभी पढ़ा डाउन एंड आउट, सो आप कह सकते हो आई एम ब्रोक, आई कांट डू एनीथिंग, आई एम ब्रोक, आई कांट बाय एनीथिंग. सो यू कैन से दे आर ब्रोक और ही इज स्केंट और दे आर स्केंट. ये सो है कि ब्रिटिश टर्म है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. एक्सप्रेशन, जब आपने ये बोलना हो कि बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में? आप कहेंगे आई कैन बेयरली मेक एंड्स मीट विद दिस मच सैलरी इन दिस एरा ऑफ इन्फ्लेशन. सो एरा ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का ज़माना. सो यू कैन से कि मैं इस महंगाई के ज़माने में इतनी सी तनख्वाह से बहुत मुश्किल ही गुजारा कर सकता हूँ, राइट? नेक्स्ट, अगेन टाइट वर्ड, सो यू कैन से थिंग्स आर प्रेटी टाइट, अभी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है. नेक्स्ट, आई एम लिविंग हैंड टू माउथ. हैंड टू माउथ मीन्स कि जितना कमाया उतना ही खा लिया. नॉर्मल आपने देखा होगा कई लोग कि जितनी पैसे कमा रहे हैं वो जितना कमा रहे हैं सब ही खर्च हो जाता है. सो उस कंडीशन को हम कहते हैं दे आर लिविंग हैंड टू माउथ. लास्ट इज मनी इज होल्डिंग मी बैक फॉर डूइंग दैट. सो आप कहते हैं कि पैसा है जो मुझे रोक रहा है वो करने को. रीज़न, लेट्स सपोज आपने कोई डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है बट आपके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो यू कैन से आई वॉन्ट टू लर्न द डांसिंग बट मनी इज होल्डिंग मी बैक फॉर डूइंग दैट. सो कोई भी सिनेरियो जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं बट पैसे के कारण आप नहीं कर पा रहे, सो यू कैन से मनी इज होल्डिंग मी बैक फॉर डूइंग दैट.
लेट्स मूव टू नेक्स्ट टर्म, कनाडा मॉनेटरी टर्म। सो कनाडा में हम बक्स एक इन जनरल टर्म है पैसे के लिए। हम जैसे नॉर्मली राइट नाउ आई एम इन कनाडा सो आई यूज दिस टर्म, सो बक्स जनरल टर्म फॉर मनी। एग्जांपल, जैसे हमने इंडिया में कहा कि आपके पास 5 रुपए हैं, कि आपके पास 10 रुपए हैं, कि आपके पास 50 रुपए हैं, सो यू कैन से डू यू हैव 5 bucks, डू यू हैव 10 bucks। सो इन जनरल टर्म पैसे के लिए हम बक्स यूज करते हैं कनाडा में। फॉर द यूएस ऑल्सो ग्रैंड्स फॉर 1000। लेट्स सपोज आपने कहा कि आपके पास 1000 रुपए हैं, सो यू कैन से डू यू हैव 1000 1 grand like four। So if I would say 1 grand, that means one. If I say 1 grand, that means 1000। So I would example, he earns nearly 4 grand a month। वो एक महीने का nearly 4000 बनाता है। द न्यू राइड, जैसे हम कनाडा में या यूएस में हम कार को, जैसे हम इंडिया में राइड को ड्राइव कहते हैं, बट कनाडा में आप कार को राइड भी कह सकते हैं। सो यू कैन से द न्यू राइड कॉस्ट मी 11 grand। मुझे नई गाड़ी 11,000 में पड़ी। सो आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड कीप लर्निंग। सो ग्रैंड्स फॉर द 1000, बक्स फॉर इन जर्नल। $1 को हम, जैसे ₹1 का सिक्का इंडिया में, हम उसे लूनी कहते हैं। $2 के सिक्के को हम टूनी कहते हैं। 5 सेंट यानी 5 पैसे, जैसे 5 पैसे का अगर सिक्का इंडिया में होगा तो हम उसे निकल्स कहते हैं। देन हम 10 सेंट्स के कॉइन को डाइम्स कहते हैं एंड 25 सेंट्स को क्वार्टर्स कहते हैं। हाउएवर इन यूके हम 1 पाउंड स्टर्लिंग को क्विड कहते हैं। 5 फाइवर को 5 पाउंड्स कहते हैं। टेनर को 10 पाउंड्स कहते हैं। पीस ऑफ बिट को कॉइन्स कहते हैं। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर मिस की है, सो एक चीज़ ध्यान रखें, हम जितने भी जैसे कोई भी नोट है, जैसे इंडिया में आई गेस 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, तो हम इन नोट को, जैसे हम इंडिया में कहते हैं नोट, बट हम कनाडा में इसे बिल्स कहते हैं। मैं कहूँगा डू यू हैव $5 बिल, इंडिया में कहेंगे डू यू हैव 5 रुपी नोट, राइट। यूएस में भी हम बिल टर्म यूज करते हैं नोट के लिए। सो ये चीज़ ध्यान रखें। सो लेट्स मूव टू लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग, सम डेली कॉमन एक्सप्रेशन। तो आप कह सकते हो कि पैसा मुझे मोटिवेट करता है, तो मोटिवेट मत कहें, मोटिवेट गलत वर्ड है, यूज द राइट वर्ड, मनी इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। नेक्स्ट इज, क्या उसने आपसे पैसे उधार लिए, डिड शी बोरो मनी फ्रॉम यू, या आप कहेंगे मैंने उससे पैसे उधार लिए, आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम। नेक्स्ट, आई बॉट दिस पेयर ऑफ शूज एट डर्ट चीप प्राइस, मैंने ये जूते बहुत ही सस्ते खरीदे हैं। सो डर्ट चीप इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है बहुत सस्ते। नेक्स्ट इज, गुड फाइनेंशियल पोजीशन गिव यू सम बैंडविड्थ टू स्प्लर्ज एंड एंजॉय लाइफ। ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश का स्टेटमेंट है, आप आइल्स में यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट अ गुड बैंड, सो यू कैन से yes, I love money because money gives me good financial position। पैसा मुझे एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन देता है, जो कि मुझे एक तरह का इंडिपेंडेंस देता है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। सो ये बेसिक तरह का एडवांस इंग्लिश की लाइन है, आप इसे याद करके बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कैश एंड करेंसी। ये एक तरह का बोनस पार्ट है। कैश हम कॉइन्स और बिल्स को कहते हैं। बिल्स हमने अभी समझा, बिल्स मीन्स बिल वो बिल नहीं जो आपने पे करने, बिल्स हम कॉइन नोट को कहते हैं। $5 का नोट हो गया, $10 का नोट हो गया, तो वो बिल्स हो गए। हाउएवर करेंसी होती है किसी पर्टिकुलर देश की करेंसी, राइट। सो ये एक डिफरेंस है, ये इसलिए क्लियर किया है क्योंकि मोस्टली मैंने आइल्स के फाइनल में ये मिस्टेक बहुत नोटिस की है। मूविंग टू लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो, बोनस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज डिनोमिनेशन वैल्यू। सो ये आप टास्क 2 में कई बार टॉपिक आता है, इसे आइल्स में ज़रूर समझें। डिनोमिनेशन वैल्यू मीन्स कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी। एग्जाम्पल इंडिया की, इंडिया में 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100, 200, 500, 2000 का नोट है। सो वो इंडिया की डिनोमिनेशन वैल्यू है। अगर मैं पूछे कि कनाडा की डिनोमिनेशन वैल्यू क्या है, सो आई वुड से हमारे यहाँ पे $5 का बिल है, $10 का बिल है, $20 का बिल है, 50 का बिल है, 100 का बिल है। सो ये यूएस का, सॉरी ये कनाडा का डिनोमिनेशन वैल्यू है। सो फिनिशिंग दिस क्लास विद लास्ट थिंग, हम इंग्लिश में बार्गेनिंग को हैगलिंग भी बोलते हैं। So that's all for this video to this class. Thank you very much. Do subscribe, keep learning your English and keep grooming your English. Thank you very much. Be safe, keep learning.